डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। क्लास 9 स्टूडेंट जो कि अब 2025 से ऑनवर्ड कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है, जिसकी डिटेल वीडियो बुक रिव्यू के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूं, वो पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने आज से हम बाकायदा जो है कंप्यूटर साइंस के लेक्चर का भी आगाज़ करेंगे। अब कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मैथ के लेक्चर आप मेरे चैनल के ऊपर जो है वो देख रहे हैं। मैथ के चैनल भी अपलोडेड हो रहे हैं। उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस के हम आज से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी लेक्चर सेपरेट प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज से बाकायदा जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये वाला इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, इसके बारे में हम लेक्चर 1 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने लेक्चर को गौर से देखना है, और गौर से देखने के साथ साथ फिर आगे आपने जो है वो अपने जो दोस्त हैं और उनको भी इस लेक्चर के बारे में बताना है, उनके साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे। तो अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये SLOs होते हैं जो आपके सामने जो टॉपिक लिखे हुए हैं, यानी कि ये सारे वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपने इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद इनके बारे में आपको आना चाहिए। ये टीचर्स के लिए होते हैं। ठीक है, टीचर इन लर्निंग आउटकम के मुताबिक जो है वो आपको स्टडी करवाते हैं। और ये सारा पहला जो पेज है, पेज नंबर 1, इसी बारे में है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम ये इंट्रोडक्शन यहाँ से इस चैप्टर का शुरू होता है। तो बारी बारी इसकी रीडिंग भी करते हैं, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। दिस चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ सिस्टम, यानी ये बेसिकली चैप्टर ओवरऑल जो है वो थ्योरी यानी सिस्टम की जो थ्योरी है उसके बारे में बता रहा है। इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी कि फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल से मुराद होता है कि सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हमें बताएगा। और वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ना सिर्फ कंप्यूटर के बल्कि कंप्यूटर के अलावा जो और सिस्टम है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इट बिगिन बाय डिफाइनिंग व्हाट अ सिस्टम इज, यानी ये स्टार्ट होता है कि सिस्टम होता क्या है। डिस्कसिंग इट्स बेसिक कंपोनेंट्स, इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, वो पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट, यानी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बातचीत करने के जितने भी मेथड इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द चैप्टर देन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, फिर नेक्स्ट हम अगले हिस्से में चैप्टर के डिफरेंशिएट करेंगे, फ़र्क वाज़ा करेंगे नेचुरल जो कुदरती है और आर्टिफिशियल सिस्टम है जो मसनूई सिस्टम है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग हाउ द फंक्शन एंड देयर पर्पज, यानी फंक्शन का फंक्शन क्या है, उनका काम क्या है और उसका पर्पज क्या है, मकसद क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टम एंड डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस इज आल्सो एक्सप्लोर्ड, इस रिलेशनशिप में हम सिस्टम और डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, वो भी साइंस की ब्रांचेज में आती हैं, उनको भी एक्सप्लोर करेंगे। इंक्लूडिंग नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस की बात करेंगे, डिज़ाइन साइंस की बात करेंगे जिसमें डिज़ाइनिंग होती है, और कंप्यूटर साइंस की भी साथ साथ बात करेंगे। द चैप्टर देन शिफ्ट बैक टू द डिस्कसिंग कंप्यूटर एज ए सिस्टम, फिर जब ये सारी डिस्कशन कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद कंप्यूटर को एज ए सिस्टम देखेंगे। एक्सप्लेनिंग देयर गोल, उसके गोल को पढ़ेंगे। पार्ट्स एंड हाउ दीज पार्ट्स कनेक्ट विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, और जितने भी उस सिस्टम के अंदर फिर पार्ट्स हैं और उसके पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद उसकी जो सराउंडिंग है उनके साथ उनका क्या ताल्लुक है। इट प्रोवाइड ए डिटेल लुक एट द वोन न्यू मैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये प्रोवाइड डिटेल लुक, यानी डिटेल लुक देगा वॉन न्यू मैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कंप्यूटर के कितने जितने भी हिस्से हैं वो आपस में कैसे काम करते हैं। ये एक थ्योरी का नाम है। एक्सप्लोरिंग इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। एंड हाउ इट वर्क्स, इट्स यूनिक फीचर एज वेल एज इट्स स्ट्रेंथिंग एंड वीकनेस, इसके यूनिक फीचर यानी इंपॉर्टेंट फीचर भी देखेंगे, और साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ जो अच्छी चीज़ें हैं और साथ जो इसकी वीकनेस है, जो कमज़ोरी है सिस्टम की, वो भी हम साथ साथ देखेंगे। द चैप्टर ऑल्सो कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, इस चैप्टर में ना सिर्फ डिफरेंट किस्म की कंप्यूटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सच एज कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, नेटवर्क्स हो गए, एंड देन द इंटरनेट। क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रोल्स एंड पर्पसेस, उसके रोल और पर्पस के बारे में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी जब चैप्टर का एंड करेंगे तो लास्ट के ऊपर द रीडर विल बी इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टडी सिस्टम देयर क्लासिफिकेशन, यानी जब हम इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आखिर पे आपको पता चलेगा कि हम सिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। रेलिवेंस इन नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम, और उसकी रेलिवेंस क्या है, रेलिवेंस से मुराद क्या है कि उस सिस्टम का फ़ायदा क्या है नेचुरल एंड मैन मेड सिस्टम को, टू एड फ्यूचर लर्निंग एंड यूटिलाइजेशन, ताकि फ्यूचर की लर्निंग को हम ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो सबसे पहले जो उन्होंने
थ्योरी ऑफ सिस्टम में हमें एग्जांपल दी है वो कार की दी है। तो थ्योरी ऑफ सिस्टम ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, सिर्फ इस चैप्टर का था। अब सबसे पहले SLO 1.1 यहाँ पे आता है, थ्योरी ऑफ सिस्टम। The idea of system is useful to explaining both the external reality as well as the internal one. An information system is simply an organized set of components that are coordinated to perform and designated function. यानी कि जितने भी coordinated system है, information system है, उनको organize किया जाता है एक proper तरीके से ताकि एक proper जो function है वो perform किया जा सके, designated function जो उसका काम है। जो नीचे गाड़ी की एग्जांपल भी दी है उसको भी देखते हैं। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर इन सम वे रिलेटेड टू ईच अदर एंड फंक्शनेटिंग ऑफ द अदर कंपोनेंट्स इनहांस ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि वो एक दूसरे के फंक्शन को बेहतर परफॉर्म करवा सकें। जैसे कि नीचे में गाड़ी की एग्जांपल दी है, तो गाड़ी की एग्जांपल फिग 1.1 में देखें, ये रेडिएटर है, इंजन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मोटर है, जितने भी इसके अंदर ये फंक्शन बने हुए हैं। इस फंक्शन के अंदर टायर है, इंजन है, गाड़ी के दरवाजे हैं, गाड़ी के अंदर AC है, बैटरी है, चार्जर है। सबका काम ये है कि गाड़ी एक बेहतर तरीके से काम करे, गाड़ी स्मूथली जो है एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जा सके। अगर कहीं पे भी चाहे वो गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई, चार्जर ख़राब हो गया, AC ख़राब हो गया, गाड़ी का कुछ भी इसमें मसला आ गया तो पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, गाड़ी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। पढ़ लेते हैं इसको। लेट अस कंसीडर ए सिंपल एग्जांपल सच एज कार डिपिक्टेड इन फिगर 1.1, जैसे कि फिगर में नजर आ रही है। इट इज मेड ऑफ एन इंजन, इसमें इंजन है, व्हील है, ब्रेक्स एंड अदर रिलेटेड आइटम है। एवरी पार्ट प्लेज ए यूनिक टास्क। हर जो इसमें फंक्शन है, हर जो इसमें चीज़ लगी हुई है उसका एक अपना यूनिक टास्क है। यानी इंजन का एक अपना काम है, बैटरी का एक अपना काम है, टायरों का एक अपना काम है। बट कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कार टू मूव। लेकिन अगर इकट्ठा देखा जाए तो सबका काम यही है कि सब मिलकर उनका काम यही है कि गाड़ी प्रॉपरली मूव करे। Likewise, every computer organism, machine or device as components that work together to achieve an outcome. इसी तरह जितने भी कंप्यूटर हैं, कोई इंसान है, कोई मशीन है, कोई डिवाइस है, उसका भी काम यही है कि वो प्रॉपरली काम करे, चाहे वो AC है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है। तो एक गाड़ी के ज़रिए जो है वो आपको उन्होंने एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की जो है वो कोशिश की है। थ्योरी ऑफ सिस्टम, तो यहाँ से जो है ऐसा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बन पा रहा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो अगले वीडियो के जो अगले हिस्से में हम देखेंगे, साथ साथ जो क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं उनको भी साथ साथ स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अगला जो टॉपिक है सिस्टम्स थ्योरी। ये क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म that related the human with the society and the science is known as system theory। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन पा रहा है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को आप अगर नोट करें, व्हाट इज डिफाइन सिस्टम थ्योरी। तो यहाँ से लेके ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस की एक ब्रांच दैट डील विद द कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यानी साइंस की एक ब्रांच है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल पेचीदा स्ट्रक्चर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं, दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी, जो कि ह्यूमन से उसका ताल्लुक है और सोसाइटी से उसका ताल्लुक है। एंड द साइंस इज नाउन एज सिस्टम थ्योरी, इसको हम सिस्टम थ्योरी कहते हैं। यहाँ तक इसका जो है वो जवाब बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है, लॉन्ग आता है तो यहाँ तक कर लीजिएगा, पहला पैराग्राफ पूरा कर लीजिएगा। इट गिव्स अ वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड with different varied perspective, how the different system and subsystem operate, how they are integrated, how they grow and how they change with the time. It gives a way of interpreting, यानी ये बेसिकली हमें बताता है कि कितने जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में डिफरेंट उसके जो वेरिड प्रोस्पेक्टिव हैं, हाउ द डिफरेंट सिस्टम एंड सब सिस्टम, जितने भी दुनिया में सिस्टम है। अब गाड़ी अकेली एक सिस्टम नहीं है, गाड़ी ने के अंदर इंसान ने बैठना है, इंसान एक सिस्टम है, फिर एक ट्रैफिक एक पूरा निज़ाम है, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम है, गाड़ियाँ मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ हैं, फिर रोड के ऊपर जाती हैं, उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, किस तरीके से हमने गाड़ी चलानी है, पूरा जो सिस्टम एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहा है, तभी जो है ये एक पूरी दुनिया में एक प्रॉपरली जो स्मूथली काम हो रहे हैं। सिस्टम कैन बी ऑब्जर्व ऑल एट लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी सिस्टम हर जगह हम देखते हैं। स्टार्टिंग विद द लेवल ऑफ नेचर, यानी नेचर से अगर देखें, सूरज जो है मशरक से निकलता है, मगरब में ग्रूब होता है, नेचर में हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली जो है वो प्रॉपरली ऑटोमेटिकली काम कर रही है। एंड गोइंग ऑल द वे अप टू द लेवल ऑफ सिस्टम डिज़ाइन बाय द ह्यूमन, यानी अल्लाह ताला के सिस्टम, अल्लाह ताला के निज़ाम से लेके और इंसानों के बनाए गए निज़ाम जितने भी हैं, ट्रैफिक के निज़ाम है, गाड़ी का निज़ाम, उनसे लेके सब तक जो है वो सिस्टम के अंदर आते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दीज कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, इस पे फिजिकल ऑब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे कार है,
प्रोसेस सच एज द यूनिवर्सिटी एडमिशन, यानी आप यूनिवर्सिटी का भी एक एडमिशन का एक प्रोसेस है। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी की डेट अनाउंस होगी, प्रॉस्पेक्टिव लेंगे, एडमिशन फॉर्म लेंगे, उनको टेस्ट कराएंगे, यूनिवर्सिटी की फीस पे करेंगे और ये सारे काम आपने विद इन अ डेट करना है जो डेट आपको यूनिवर्सिटी ने दी है। और एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सच एज मैथमेटिकली फार्मूला, जो मैथमेटिकली फार्मूले आप पढ़ते हैं वो भी एक प्रोसेस के जरिए डिज़ाइन होते हैं। Thinking about how system operate help us better understand how they need to be developed and nurtured across different disciplines like computing, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड सोशल साइंसेज। अब जितने भी ये सिस्टम है उनका हर जो डिपार्टमेंट है उसमें रोल है, कंप्यूटर में ले लें, बायो में ले लें, इंजीनियरिंग में ले लें या सोशल साइंसेज में, सब में जो है अपनी अपनी जगह पे जो है वो इन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा काम है, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट विल बी इंट्रोड्यूस टू एम्पथाइज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो इस सेक्शन में हम जो है बेसिकली सिस्टम के बारे में जो है थोड़ा बहुत मजीद आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, जैसे कि SLO 1.1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अब अगेन जो है सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। पहले सिस्टम थ्योरी के बारे में बताया ऊपर, यानी सिस्टम जो है वो थ्योरी क्या होता है। अब जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम वो बताए जा रहे हैं। ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स। यानी कि सिस्टम जो डिस्क्राइब किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मकासद क्या हैं, किस काम के लिए बनाया गया। गाड़ी का एक और मकसद है, इंसान का एक और मकसद है, AC का एक और मकसद है। फिर आगे उनके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स उसके हिस्से AC की और हैं, गाड़ी की और हैं, मशीन के और हैं। फिर उसकी कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, गाड़ी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इंजन है, बैटरी है, AC है, टायर, उनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन है। इंसान के अंदर एक सिस्टम है, उसके जितने भी दिल, गुर्दे, दिमाग, सबका एक दूसरे से ताल्लुक है। एंड एनवायरनमेंट इन विच इट वर्क्स, और एनवायरनमेंट से भी ताल्लुक है। यानी गाड़ी जिस एनवायरनमेंट में चला रहे हैं, मरी में चला रहे हैं, पहाड़ियों पे, उसका एक और तरीका कार होगा। रोड पे चला रहे हैं और तरीका कार है, GT रोड पे, मोटरवे पे चला रहे हैं तो और उसको जो है थोड़ा सा देख के चलाएंगे। इंसान है तो उसके लिए भी मुख्तलिफ किस्म के जो है सिस्टम उसके मुताबिक उसने परफॉर्म करना है। अगर उसको बुखार है उसने क्या करना है, अगर उसकी तबीयत ख़राब है, सर दर्द है, तो उसने उस तरह उसको एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो काम करना है। The components of a system communicate with each other to achieve the system objective in an environment. सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के जितने भी हिस्से हैं, गाड़ी के जितने भी हिस्से हैं, उनने आपस में कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट से मुराद है हर एक अपना अपना काम करना है। वो काम करने का मकसद ये है कि जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है, गाड़ी का ऑब्जेक्टिव है, गाड़ी का ऑब्जेक्टिव को मूव करे, गाड़ी आपको स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, ये इसका काम है। तो ये सारे इससे मिल के काम करेंगे तो आप प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन एन एनवायरनमेंट सिस्टम कैन बी सिंपल लाइक ए थर्मोस्टेट। सिंपल एक बहुत सिंपल भी हो सकता है जैसे थर्मोस्टेट है, और कम्प्लेक्स या एक बहुत पेचीदा और मुश्किल हो सकता है लाइक द ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर नेटवर्क। यानी इंसान की जो बॉडी एक बेहतरीन और बहुत ही पेचीदा और मुश्किल जो है वो एक सिस्टम के ऊपर बेस कर रहा है जो अल्लाह ताला ने हमें बताया है या दिया है। और एक कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ एक कंप्यूटर नेटवर्क भी हो सकता है। तो नेक्स्ट है फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब ये हम सारा पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आता है एवरी सिस्टम हैज़ ए पर्पस और गोल दैट इट विशेज टू फिलफिल। हर सिस्टम का एक पर्पस है, एक गोल है, एक मकसद है जिसको वो पूरा करना चाह रहा है। एनालाइजिंग अ सिस्टम ऑपरेशन यू रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग इट्स एम। यानी ज़रूरी है वो सिस्टम जो है वो अपना जो उसका मकसद है उसको ज़रूर एनालाइज करे, उसको समझें। गाड़ी का मकसद क्या है, गाड़ी का मकसद है चलना। AC का मकसद क्या है, कूलिंग करना। फ्रिज का मकसद है कूलिंग करना। पंखे का मकसद है हवा देना। तो हर एक सिस्टम के अंदर जितने भी उसके हिस्से हैं उनको अपने मकसद का पता होना चाहिए। दिस इनसाइट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ये अगर ऐसे होगा तो उससे उसकी एफिशिएंसी और एफिकी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो इजाफा होगा इससे। ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट सिक्योरली एंड इफेक्टिवली बिटवीन लोकेशन। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका काम यह है कि जितने भी इंसान है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना प्रॉपरली, एक अच्छे तरीके से, जिस पर उनको कोई मसला ना हो। ए कंप्यूटर सिस्टम प्रिंसिपल गोल इज़ टू प्रोसेस डाटा एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यूज़र। एक कंप्यूटर सिस्टम का काम है, उसका मकसद ये है कि वो डाटे को प्रॉपरली एनालाइज करने के बाद एक यूजफुल जो है और इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो यहाँ पे अगर सवाल बन सकता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस या इन डेली लाइफ। ऑब्जेक्टिव क्या है उसके। अब ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए, अब है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सिस्टम कैन हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पर्पस। जो भी उसका काम है उस हिसाब से उनके डिफरेंट मकासद होंगे। कॉमन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड, जो कॉमन है वह इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।
कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिस्टम का सबसे पहला काम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उनको स्टोर करना, फिर उनकी प्रोसेसिंग करना और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल ए कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोसेस यूजर डाटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट। जैसे कि आपके जो रिजल्ट कार्ड हैं वो तैयार होते हैं, वो रिजल्ट कार्ड डाटे में कलेक्ट होते हैं, नंबर एंटर होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है, फिर उनके ऊपर फार्मूले लगते हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आपका रिजल्ट कार्ड तैयार होता है, वो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इससे मीनिंगफुल आउटपुट निकलती है। द ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंस टू परसीव द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट से जो भी सेंसेस के जरिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इंसान हमारा जो है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हमारे जो स्किन है उससे पता चलेगा, बारिश से हम आँखों से देखेंगे कि बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है, तो उसके मुताबिक हमने अपने आप को एडजस्ट करेंगे। सपोर्टिंग अदर सिस्टम, फिर दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करने में भी आता है। प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क, फॉर एग्जाम्पल ए सेल फोन प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन। अब मुख्तलिफ और सिस्टम को भी सपोर्ट करने के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर और मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं, उनको बेहतर तरीके से चलने में मदद देता है। द सन प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल स्पीशीज ऑन द अर्थ टू लिव। अब सूरज भी एक सिस्टम है, लेकिन वो एक सूरज की रोशनी देता है, जितनी भी ज़मीन के ऊपर स्पीशीज़ है वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आगे अचीविंग स्पेसिफिक गोल, कुछ खास गोल भी होते हैं। कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल ए थर्मोस्टेट सिस्टम मेंटेन ए सेट टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। थर्मोस्टेट का काम है कि एक सेट एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को मेंटेन करना। ए कार इंजन सिस्टम एम टू कन्वर्ट फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी एफिशिएंटली। अब कार का जो इंजन है, इसका मकसद है कि गाड़ी का जो फ्यूल है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करे, ताकि गाड़ी बेहतरली जो है वो जो चल सके। जैसे कि ये नीचे जो है वो एग्जांपल भी दी गई हैं। ये ह्यूमन ब्रेन है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, जो आप मेरे से चीज़ें समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उसको एडजस्ट करने के बाद, समझने के बाद आप उससे याद कर सकेंगे। फिर सेल फोन की एग्जांपल है, थर्मोस्टेट की एग्जांपल है, ये आप समझ सकते हैं। फिर आगे अगेन ह्यूमन ब्रेन सिस्टम के ऊपर पूरी डिटेल से एक उन्होंने दिया गया। ये बेसिकली साइंस का टॉपिक है। साइंस में ये चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए भी हैं, पढ़ी भी होंगी आपने, लेकिन क्योंकि इंसान के ब्रेन की बात हो रही है तो ब्रेन इंसान का बहुत ही पावरफुल जो है वो सिस्टम है। इसके बारे में काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं। ये अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको देख सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 5 है, द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 की पावर 16 ऑपरेशन पर सेकंड, यानी इंसानी दिमाग जो 10 की पावर 16 ऑपरेशन पर सेकंड वो कर सकता है, इतनी ज़्यादा उसकी दिमाग की एफिशिएंसी है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस, यानी दुनिया का एक मोस्ट पावरफुल जो है बायोलॉजिकल सिस्टम है, एग्जिस्ट करता है, जो कि काम करता है। पूरी ब्रेन की दी हुई है, ये आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो इसमें आपका जो इधर क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा आपके पास, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव। आप लिखेंगे राइट डाउन द 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए सिस्टम। तो इसके नीचे ये 3 जो है वो अलग-अलग आप इनको लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ तक पेज नंबर 3 तक। स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।